भारत के एक दूर पहाड़ी गांव में, जहां कभी हरियाली और खुशहाली थी, आज सूखी जमीन और टूटी हुई उम्मीदें दिखाई देती हैं। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, खेत बंजर हो चुके हैं और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आती है। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक साधु 40 दिनों से तपस्या में लीन बैठा है। गांव वाले आपस में पूछते हैं, क्या एक इंसान की प्रार्थना सच में आसमान बदल सकती है? लेकिन 40वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव में पानी की भयंकर कमी थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी, पूजा पाठ करवाया, यज्ञ किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी एक दिन एक अज्ञात साधु गांव में आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने गांव वालों से कहा, प्रकृति नाराज नहीं है, हम उससे दूर हो गए हैं। कुछ लोगों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, कुछ ने उसे पागल समझा। लेकिन साधु बिना कुछ कहे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और मौन तपस्या शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। तेज धूप धरती को और भी सख्त बनाती गई। साधु ने अन्न और जल त्याग दिया। वो केवल ध्यान में लीन रहा। गांव के कुछ लोग रोज दूर से उसे देखते। उसकी आंखें बंद रहती, चेहरा शांत रहता। रात को तेज हवा चलती, आसमान लाल हो जाता, बादल आते और बिना बरसे लौट जाते। ऐसा लगता मानो प्रकृति किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। 40वें दिन सुबह का वातावरण अलग था। हवा अचानक शांत हो गई। मंदिर के आसपास एक अनोखी सी खामोशी छा गई। साधु की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने धीरे से अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसी क्षण जोर की गरज सुनाई दी। बादल तेजी से घूमने लगे। आसमान में जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। अचानक तेज सुनहरी रोशनी मंदिर पर पड़ी। गांव वाले घबरा गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, तो कुछ वहीं घुटनों के बल बैठ गए। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तभी आसमान से पहली बारिश की बूंद गिरी। सूखी धरती पर गिरते ही मिट्टी की सोंधी खुशबू फैल गई। फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से झूम उठे, महिलाएं रो पड़ीं, पुरुषों ने आसमान की ओर हाथ जोड़ लिए। कुछ ही देर में गांव की सूखी जमीन भीग गई। खेतों में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे गांव को नई जिंदगी मिल गई हो। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो साधु वहां नहीं था। वो चुपचाप चला गया था। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। उसने कोई दान नहीं लिया, कोई नाम नहीं बताया। बस उसकी तपस्या की कहानी पीछे रह गई। कुछ लोग कहते हैं यह चमत्कार था, कुछ कहते हैं यह केवल मौसम का संयोग था, लेकिन गांव वालों के लिए यह उनके विश्वास की जीत थी। आज भी जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो लोग उस दिन को याद करते हैं जब उन्हें लगा था कि सच में आसमान खुल गया था।